Bismillahirrahmanirrahim. Class 8, it's your week 9 second lecture. Previously I have given you one lecture, but content was a bit longer, so I decided to give you another lecture. इस वीक में आपके दो लेक्चर्स हैं, एक पिछले जो मैं आपको पोस्ट कर चुकी हूँ और एक ये वाला लेक्चर है. Lecture we will have content explanation of five kingdom system. इन एडिशन टू दैट आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करना है जिसमें आप एक स्क्रैप बुक प्रिपेयर करेंगे जिसमें 5 किंगडम्स में के ऑर्गेनिज्म की तस्वीरें या तो आपने ड्राइंग करनी है या आपने पेस्ट करनी है गम से. आपके पास चॉइस है कि या आप ड्राइंग करते हैं या पेस्ट करते हैं. एक सिंपल क्लियर कागज़ की बुक बनाकर उसमें आपने तस्वीरें लगानी है या ड्राइंग करनी है और हर 5 किंगडम्स की आपने हर किंगडम का नाम लिखना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं और फिर तस्वीरें बनानी है. फिर सेकंड किंगडम का नाम लिखना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं और फिर तस्वीरें बनानी है या आप पेस्ट भी कर सकते हैं. और फिर किंगडम इस तरह पांचों किंगडम का आपने करना है. पढ़ते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम्स जो 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन है वो लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है, ग्रुप किया गया है. अब ये 5 किंगडम की डिटेल्स क्या है आज हम उसको चेक करते हैं. पहली किंगडम जो हमने क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम सिस्टम में है वो है किंगडम मोनीरा. इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? इसमें वो है इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सबसे बड़ी पहली बात कि इसमें सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हैं. अब प्रोकैरियोटिक क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जिसके सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती और इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है. सो ये यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट सेल होते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम मोनीरा में इंक्लूड करते हैं, इस किंगडम में शामिल किए गए हैं. जैसे ही आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म पता चले जब प्रोकैरियोटिक हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो किंगडम मोनीरा में शामिल है. Prokaryotic cells are readily different from eukaryotic cell. ये तो बेसिक से डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होते हैं. Monerians are unicellular although some types form chain, cluster और colonies of cell. इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं कि वो होते तो यूनिसेलुलर हैं लेकिन वो जब नेचर में या तो चेन बना लेते हैं या क्लस्टर्स बना लेते हैं या कॉलोनीज बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, लेकिन इंडिविजुअली वो यूनिसेलुलर होते हैं. Most are heterotrophic, but some perform photosynthesis because they have chlorophyll in their cytoplasm. मोस्टली जो मोनीरा के अंदर ऑर्गेनिज्म हैं जितने भी वो हेटरोट्रॉफिक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास जो क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने खुराक खुद वो प्रिपेयर करते हैं, इस तरह वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं. बट मोस्टली हेटरोट्रॉफिक, बट सम autotrophic organism which can prepare their food through photosynthesis because they have chlorophyll in their cytoplasm. Within this kingdom, there are two different kinds of organism, that is bacteria and cyanobacteria. इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम उसको दो तरह में तकसीम कर सकते हैं. एक को कहेंगे बैक्टीरिया और दूसरे को कहेंगे साइनोबैक्टीरिया. इसके बाद आ जाती है किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल है. यूकैरियोटिक है मतलब इनके पास न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सिंपल हैं लेकिन मल्टी सेलुलर हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट. इन जितने भी प्रोटिस्टा हैं हम उसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. पहले को कहते हैं एल्जा. एल्जा आर यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल से बने होते हैं, मतलब इंडिविजुअल एक पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल से होता है.
एक सेल होता है। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, सारे मिल जुल के एक जगह पे रहते हैं। और सिंपल मल्टी सेलुलर ये भी मोस्टली जो होते हैं एल्जा वो यूनिसेलर होते हैं, लेकिन कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर भी होते हैं। They resemble plant cell with the cell wall and chlorophyll in their chloroplast. अब जो ये ग्रुप है प्रोटिस्टा में जो कि एल्जा कहलाता है, ये प्लांट से बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल भी होती है और सेल वॉल भी होता है, तो इसलिए ये प्लांट से ज़्यादा सिमिलर है। Simple multicellular means they do not have multicellular sex organ and do not form embryos during their life cycle. इसका अब ये इन्होंने कहा है कि जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, और यूक्रियोटिक भी हैं, सिंपल हैं, मल्टीसेलुलर हैं और यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं इनमें, ये इस ग्रुप में शामिल हैं। अब सिंपल मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इनके ऑर्गन्स हैं, स्पेशली द सेक्स ऑर्गन जिससे नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, वो मल्टी सेलुलर नहीं है, सिंगल सेल पे होता है। एक सेल जो होता है इनकी बॉडी का, कोई एक सेल वो नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। मोस्ट जो प्लांट में होते हैं, ये वैसे तो प्लांट की तरह है, लेकिन प्लांट से डिफरेंट ये है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स इसमें नहीं होते, तो ये डू नॉट फॉर्म। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि इनका जो नया इंडिविजुअल नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो सिंगल सेल से इनसे बनता है, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन इनके पास नहीं होते, तो ये क्या कहते हैं कि ये और दूसरी बात ये कि ये एम्ब्रियो भी नहीं बनाते। इन देयर लाइफ साइकिल दे डोंट फॉर्म एम्ब्रियो। एम्ब्रियोज जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में बनते हैं। प्रोटोजोन्स रिजेंबल, दूसरा ग्रुप है जो है एल्जा के बाद जो दूसरा ग्रुप है वो है प्रोटोजोन, और प्रोटोजोन रिजेंबल करते हैं एनिमल्स के साथ। एल्जा जो है वो प्लांट्स के साथ रिजेंबल कर रहा था क्योंकि वो उनके पास क्लोरोफिल था, सेल वॉल था और सिंपल मल्टीसेलुलर थे, लेकिन और ये जो प्रोटोजोन है ये एनिमल से रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता और सेल वॉल भी नहीं होती। और तीसरा जो ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा में एल्जा प्रोटोजोन के बाद, उसको कहते हैं फंगी लाइक। वो फंगस से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जिनमें फंगस वाले काइटिन से सेल वॉल बनी होगी, क्लोरोफिल नहीं होगा और हेटरोट्रॉफिक होंगे, वो क्योंकि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते होंगे। वो तीसरा ग्रुप बना रहे हैं प्रोटिस्टा में। सम प्रोटिस्ट्स आर फंगी लाइक। ये ABC मैंने लिख के 3 ग्रुप्स मेंशन किए हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। इसके बाद आ जाती है तीसरा किंगडम है, पहला मोनीरा था, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा किंगडम फंगी। किंगडम फंगी क्या होता है कि ये यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं इनके, लेकिन मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब एक सेल पे ऑर्गेनिज्म मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनिज्म के पास मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत से सेल से मिलके बना होता है। और हेटरोट्रॉफ का मतलब है कि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बल्कि एब्जॉर्प्टिव बिहेवियर होता है। एब्जॉर्प्टिव इन न्यूट्रिशनल मोड। न्यूट्रिशनल मोड का मतलब होता है खुराक कैसे, वो तरीका जिससे खुराक हासिल करते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन के जरिए हासिल करते हैं। मोस्ट फंगी आर डिकम्पोजर्स। अब कुछ ये हैं कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज़मीन से या जिस चीज़ के ऊपर रह रहे होते हैं उससे एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ फंगी होते हैं कि जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ पे एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उस जगह को डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे रोटी के टुकड़े पे अगर फंगस लगी हो तो वो रोटी का टुकड़ा कुछ हद से बाद ख़त्म हो जाता है क्योंकि फंगस उसका ब्रेक डाउन कर देता है, डिकम्पोज कर देता है उसको। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल। अब ये जो डिकम्पोजर हैं, जो फंगस हैं, फंगी जो डिकम्पोजर्स का काम भी करते हैं, मोस्ट फंगी आर डिकम्पोजर। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, secrete digestive enzymes and absorb small organic molecule. They live on organic matter मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल पे रहने से क्या होता है कि वो उसको उससे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और साथ साथ सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जिससे उसकी ब्रेक डाउन होती है, और फिर जब ब्रेक डाउन होती है तो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में टूटते हैं और ये उनको भी फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब चौथी किंगडम है किंगडम प्लांटा। किंगडम प्लांटा इंक्लूड्स यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। किंगडम प्लांटा इंक्लूड्स यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ।
अब ये जो किंगडम प्लांट है इसमें 3 बातें याद रखें, जितने भी प्लांट्स से हैं इसमें इंक्लूड है, और ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब इसके सेल यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी राइबोसोम्स, और सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। सो इनके सेल यूकैरियोटिक सेल हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है मल्टी सेल से बना होता है। जैसे प्लांट से तो आप वाकिफ हैं, आप कहते हैं कितने सारे मल्टी सेलुलर हैं। और ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी है, इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बनाते हैं। सो किंगडम प्लांटिया क्या है? इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ्स. Plants are autotrophic in nutritional mode, making their own food by photosynthesis. They have complex multicellular sex organ and form embryo during their life cycle. Mosses, ferns and flowering plants are included in this kingdom. इसमें 3 बातें हैं। एक बात यह है कि जो यूकैरियोटिक सेल पे है, दूसरा है कि मल्टीसेलुलर है, और तीसरा ऑटोट्रॉफ्स है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब मल्टी सेलुलर होने की वजह से इनके जो ऑर्गन्स हैं, पर्टिकुलरली सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, वो मल्टी सेल से बने होते हैं। एक सेल से नहीं बनता कि एक सेल ही जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बनाते, बल्कि मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं इनके पास। और ये जो इनका सेक्स ऑर्गन है वो एम्ब्रियो बनाते हैं। जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो पहले एम्ब्रियो की शक्ल में बनता है, फिर नया पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो इसकी 3 बातें आपने याद रखनी है, और एग्जांपल्स में इसके फर्न्स हैं, मॉसेस हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स। 3 इसकी एग्जांपल है और 3 इसकी बातें याद कर रखने वाली है। किंगडम एनिमिलिया लास्ट किंगडम है, 5वीं किंगडम। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स, मीन्स कि ये यूकैरियोटिक सेल्स पे बने हुए हैं। इनके पास वेल डिफाइंड सेल्स जो है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट्स हैं तो वॉल होती है। अच्छा, मल्टी सेलुलर हैं और कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर का मतलब है ये दूसरों से खुराक हासिल करते हैं, खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों से लेते हैं। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड। इंजेस्टिंग का मतलब है खाना, ले हासिल करके खाना, एंड डाइजेस्टिंग इट। पहले इंजेस्ट करते हैं और फिर इसको डाइजेस्ट करते हैं। विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज़। कैविटीज़ का मतलब है स्पेशल इनके बॉडी के पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा एनिमल्स में, ह्यूमंस में हमारा स्टमक है, वो एक कैविटी है जिसके अंदर खुराक जाती है और डाइजेस्ट होती है। दे लेक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट। तीसरी बात यह है कि इनमें सेल वॉल नहीं होती, इनके सेल मेम्ब्रेन होती है, इनमें सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, और ये मूवमेंट शो करते हैं जो कि प्लांट्स नहीं कर सकते। ये इनका डिफरेंस भी है। तो ये 5 किंगडम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और इनको याद रखना, ये पेपर्स में पूछे जाते हैं। इस स्लाइड में आपको जो स्क्रैप बुक प्रिपेयर करनी है 5 किंगडम की, उसकी डिटेल बताई गई है। ये बुक आप तस्वीरें चिपका कर भी बना सकते हैं और ड्राइंग करके भी बना सकते हैं। आपने 5 किंगडम की तस्वीरें ड्राइंग करनी है। ये डिटेल लिखी हुई है किस तरह आपने इसमें आपने वीक भी लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, डेट डालना है, प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, और सारी चीज़ें इसमें फिलअप करनी है। आखिर में आपने ये भी लिखना है कि कंक्लूजन आपने लिखना है, और किसने आपको हेल्प किया। अगर किसी ने नहीं किया तो आप, या किसी ने किया तो आप लिखेंगे, और आखिर में उसको आप थैंक करेंगे पर्सन का, और ये सारी डिटेल्स है। वर्क में आपने लूज शीट पे 5 किंगडम्स की डिटेल्स को लिखना है। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स। इसके बाद इसको मेमोराइज करना है, और आपने फिर प्रोजेक्ट वर्क करना है इस वीक में। प्रोजेक्ट वर्क जो आपने बनाना है, एक कॉपी जिसमें आपने ड्राइंग्स वगैरह करनी है और सारा लिखना है।